फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल डीपीएस विद अनुपम में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डीपीएस विद अनुपम में। हम एक नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में हमने आपको 3 महत्वपूर्ण बातों के लिए वीडियो बनाया है। और सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो डीबी डेट है वो लेट क्यों हो रही है, ये लेट क्यों हो रही है। और ये अगर डीबी डेट इसी तरह से लेट हो रही है तो कब तक हो सकता है कि डीबी हो, और अगर ज़्यादा लेट हो रही है तो किन लोगों को फ़ायदा होगा, तो कम मार्क्स वालों को कैसे फ़ायदा होगा। और सबसे तीसरी बात हमने महत्वपूर्ण बात की है कि इसकी जो फाइनल कट ऑफ पर क्या असर पड़ रहने वाला है। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये डीबी डेट के लेट क्यों हो रही है। तो सभी लोग जानते हैं कि जो डीबी जो शॉर्ट लिस्ट किए हैं 27,400 जो 55 पदों पे शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और आयोग ने इससे पहले भी ये आपने इसे नोटिफिकेशन बताया है कि अभी कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट में जो 14-15 केस थे तो उसमें कुछ केस जो हैं ख़त्म हो गए और कुछ केस अभी भी चल रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी बात ये है कि निकल के कि अभी इसमें एक केस न्यू डाला गया है। वो एक्स सर्विसमैन ने रेट डाली है, वो देखिए आपको दिखाते हैं। जो एक्स सर्विसमैन वालों ने एक रेट डाली है और ये रेट 30 तारीख को इस पर सुनवाई होनी थी। और ये देखिए इस पर जो एक्स सर्विसमैन वालों ने इसमें रेट डाली है। तो अब इसका क्या भर्ती पर प्रभाव पड़ने वाला है कि ये कब तक चलेगा और किसका प्रभाव रहेगा कि नहीं रहेगा, और इसका किन लोगों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो अगर कोई भी केस अगर रेट पड़ती है किसी भी वैकेंसी पर तो फर्क तो कहीं न कहीं उसमें देरी तो होती है। उसकी जो अंतिम जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें देरी तो ऑलरेडी हो चुकी है और धीरे धीरे हो रही है। और ये अब न्यू रेट भी डाल दी गई है एक्स सर्विसमैन की तरफ से, तो इसका तो फर्क पड़ेगा ही। क्योंकि कई कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से डीबी लेट हो रहा था। सबसे यूपी ट्रिपल एससी के पास में एक तो इस वजह से लेट हो रहा था कि उसके पास जो वीडियो एग्ज़ाम हो रहा है उसको 26 जून और 27 जून की जो डेट दी गई है तो उसको वो कराने जा रहा है। तो उसमें अभी आयोग बिजी है। दूसरा जो कोर्ट केस भी हैं तो उसके वजह से भी हमारा जो डीबी लेट हो रहा है। तो 2 वजह तो ये रही हैं। तीसरी वजह सबसे ये है कि जो अभी एक न्यू रेट डाल दी गई तो इसमें कहीं न कहीं कुछ दिन की और भी देरी होने की पूरी संभावना बन रही है कि देखो अबर ये सुनवाई जल्दी होगी ऐसा है। और इस पर आगे क्या निर्णय लिया जा रहा है, कब तक ये वाली जो रिट है इसको इस पर सुनवाई कब तक पूर्ण हो पाएगी। तो ये कहीं न कहीं तो ये पूरा हमारा जून जो मंथ है जिसमें लोगों को संभावना थी कि कहीं न कहीं हमारी 20 जून के बाद या 26 जून के बाद हमारी डीबी के लिए हमको बुलाया जा सकता है, पर ऐसा अब नहीं लग पा रहा है कि ऐसा हो पाएगा। और दूसरा ये है कि जो हमारा यूपी ट्रिपल एससी है वो कहीं न कहीं अदर जो लेखपाल 2023 की वैकेंसी के लिए भी कहीं न कहीं प्रक्रिया में अपना संलग्न है। तो देख सकते हैं कि इसका भी नोटिफिकेशन आया हुआ है जो आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में आप देख सके 4500 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। राजस्व के जो लेखपाल 30,827 पद हैं और इसमें 12,469 पद जो हैं वो खाली हैं, जिसपे हमारे 8,085 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अभी चालू है जो अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो अब जो 4500 पदों पर नई भर्ती आने को है तो ये 2023 में अगस्त मंथ में आ जाए या सितंबर। तो इस पर हमने एक वीडियो बनाया जो आपको डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक प्रोवाइड कराया है। आप उसमें अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लेखपाल की भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हैं या आपको इस बार चांस नहीं मिल पाया है और आपका कहीं कट ऑफ में नंबर नहीं आया है और आप अगली लेखपाल की भर्ती करने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये हमने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कराया है। तो उस वीडियो को देख लें कितने पद पे भर्ती हो रही और किन किन लोगों को इसमें क्या क्या मांगा गया, ट्रिपल सी मांगा गया कि नहीं मांगा गया, कितनी कट ऑफ सेफ स्कोर पैड पे। क्योंकि जो भर्ती होने वाली है जो 2022 पैड पे आधारित होगी। तो जिन्होंने पैड 2022 क्लियर कर रखा है तो उनका कितने कट ऑफ जा सकता है जिनको आप एग्ज़ाम देने को मिल सकता है। पर अगर आपने एग्ज़ाम दिया है पैड का और आपकी 1 या 2 अंक भी हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं।
और इससे ज़्यादा कितने भी हों, पर आपको एग्ज़ाम देने को कब मिलेगा, तो ये इसको कट ऑफ कितनी जाएगी इस बार, तो ये हमने इसमें वीडियो में बताया है। तो इसे आप जाकर लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो इस पे हम बात कर रहे थे कि ये इस वजह से भी तो आयोग जो बिजी है, तो इस पे भी कहीं ना कहीं वो उसके प्रक्रिया चल रही है, तो इस पे भी वो कहीं ना कहीं चल रहा है, तो ये बिजी इस वजह से भी हो रहा है। दूसरा ये देख सकते हैं कि जो हमारा डीबी लेट होने का यही चांसेस बन रहे हैं कि ये डीबी आयोग कहीं जगह देख तो री एग्ज़ाम हो रहा है, दूसरा ये हमारा कोर्ट केस है, और तीसरा ये अभी न्यू वैकेंसी। तो 3 वजह से हमारी जो डीबी लेट हो रही है। तो अगर ऐसे ही लेट होती रहेगा तो कहीं ना कहीं और जो एग्ज़ाम पेंडिंग में इस समय पड़े हुए हैं, तो वो एग्ज़ाम भी आ सकते हैं। तो इस वजह से क्या है कि कहीं ना कहीं अगर डीबी लेट होती है, तो जो हमारा कट ऑफ जो हाई जाने की थी, कट ऑफ जो हमारी हाई जा रही थी, जो करीब करीब 79 और 80 के करीब करीब 81 के करीब करीब हमारी कट ऑफ यूआर वालों के लिए ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जा रही थी, तो कहीं ना कहीं कम होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जैसे कि अभी केवीएस पीआरटी का भी और केवीएस टीजीटी पीजीटी का भी कहीं ना कहीं ये फाइनल रिजल्ट आ सकता है, तो कहीं न कहीं विद्यार्थी उसमें भी जा सकते हैं। और केवीएस पीआरटी का भी रिजल्ट, तो ऐसे रिजल्ट 1-2 और भी हैं जो कहीं न कहीं उनका परिणाम आ सकता है, तो लोग कहीं न कहीं उसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो इस वजह से कहीं न कहीं 1 या 2 अंक का कहीं न कहीं फ़र्क आ सकता है जितनी लेट डीबी होगी। तो इसका जो फाइनल कट ऑफ आने में कम से कम सितंबर अक्टूबर लगेगा, तब तक कोई अदर वैकेंसी पहले कंप्लीट होती है, तो जो व्यक्ति हैं छात्र उसमें कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग ले लेंगे। तो लेट होने से क्या होता है कि जिनकी कट ऑफ अंक कम हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इसमें फ़ायदा हो सकता है। किसी का मान 7-8 बन रहा है और यूआर का कैंडिडेट है, तो उसका 7-8 यानी 1 मार्क्स कम होने पर उसका चांसेस बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कम मार्क्स वालों के इसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर हो रहा है होगा, अगर कहीं डीबी लेट होती है, ज़्यादा होती है। अगर 1 महीने और 10-20 दिन का फ़र्क पड़ रहा तो उससे कोई फ़र्क नहीं आने वाला। अगर 3-4 मंथ का अगर इसमें टाइम लग रहा है, तब कहीं जाके ये कम मार्क्स वालों का कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा हो सकता है। अगर 1 मंथ तक का अगर इसमें हो रहा है, लेट हो रहा है, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला है। जो कट ऑफ हमने पहले वीडियो में बताई है, तो उतनी ही रहने वाली है। ओबीसी, एससी और ये जितने भी है पीएच वाले, जो पीएच वाले सबसे ज़्यादा जो पीएच वाले कैंडिडेट हैं, वो कन्फ्यूजन की सिचुएशन में है। उनको नहीं लग पा रहा है कि हम क्या करें, कि डीबी स्किप कर दें या हम डीबी देने जाएं। तो पीएच वाले बिल्कुल परेशान ना हों और अपनी डीबी कराने जाएं, और कहीं न कहीं आयोग ने उसका रास्ता निकाला हुआ है। तो इन्हीं कारणों पे सबसे पहले क्या है, जो पीएच कैंडिडेट पे भी आयोग कहीं ना कहीं मंथन कर रहा है कि इनका किन लोगों को लिया जाए, किन लोगों को ना लिया जाए डीबी के लिए। जब उसने सबको बुलाया है, तो ये इस वजह से भी कहीं ना कहीं डीबी लेट, इसी वजह से डेट जो हो रही है लेट हो रही है। तो जो पीएच कैंडिडेट हैं, चाहे वो कितने भी उनके कट ऑफ हो, और कम से कम कितना भी कट ऑफ क्यों ना हो, तो मगर वो लोग डीबी के लिए ज़रूर जाएं। डीबी स्किप किसी के कहने से ना करें। अगर जो पीएच कैंडिडेट हैं, तो इनसे को मेरी यही सलाह है कि अपना डीबी कराने ज़रूर जाएं। और ऐसे कैंडिडेट से मेरा विशेष अनुरोध है, जो कहीं न कहीं कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं और अपना ज्वाइनिंग भी कर चुके हैं, और तो ऐसे लोग डीबी स्किप करें तो कहीं न कहीं किसी का भला हो सकता है। तो ऐसे लोगों से मेरा विशेष अनुरोध है कि जो डीबी अभियान चल रहा है, उसमें अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपना बताएं लोगों को। ऐसे व्यक्ति जो डीबी स्किप कर रहे हैं सराहनीय हैं, तो ऐसे लोगों को प्रशंसा करनी भी चाहिए, जो किसी के लिए, किसी की खुशी के लिए जो डीबी स्किप कर रहे हैं और अपने कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग किए हुए हैं। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो कहीं ना कहीं डीबी स्किप कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे इसमें यही था कि अभी जो न्यू रिट पे आई है, तो इस पर नोटिफिकेशन क्या फ़र्क पड़ेगा, इसलिए हमने ये वीडियो आपको अवगत कराया है। आगे जैसे कोई अगर हमको नोटिफिकेशन मिलता है इससे, तो हम आपको सबसे पहले अवगत कराएंगे। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।